आप देख रहे हैं अभियान आज तक। भाजपा नेता स्वर्गीय उमेश शर्मा को लेकर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने आज एक पत्रकार वार्ता में खुलासा करते हुए कहा कि भाजपा के दिवंगत नेता उमेश शर्मा द्वारा देवास के गांव बिलावली तहसील पटवारी हल्का नंबर 41 खसरा नंबर 2003 पर स्वयं तथा इंदौर के नालंदा परिसर के सरबाग निवासी विजय पिता गोपाल कृष्ण भट्ट के साथ मिलकर ओशियन सिटी के नाम से कॉलोनी काटी जाने वाली थी। उक्त जमीन देवास के भाजपा नेता काजी इरफान अहमद पिता निसार अहमद की थी। एडवोकेट द्विवेदी ने बताया कि उमेश शर्मा ने मुझसे कई बार इरफान अहमद से रेशो अनुबंध को लेकर पैसा देकर 60% हिस्सा लेने के संबंध में चर्चा की तथा उसे पेमेंट भी किया। मैंने हक त्याग भी बनाए, किंतु काजी आजकल करता रहा। फिर इस बीच शर्मा का देहांत हो गया। इस मामले की जानकारी मैंने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को भी दी। चूंकि उमेश शर्मा मेरे मित्र हैं, इसलिए मैंने उनके परिवार की मदद करने की सोची, किंतु भाजपा नेताओं ने कोई मदद नहीं की। वहीं विजय भट्ट भी इस मामले में खेल करना चाहते थे। इंदौर से अभियान आज तक के लिए यशवंत पवार की रिपोर्ट। उमेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के एक कर्तव्यनिष्ठ समर्पित कार्यकर्ता रहे, अब नहीं हैं। भाजपा के तमाम नेताओं ने उनकी मदद करने की बात कही, परंतु क्या मदद की आप लोगों के सामने है। जो दस्तावेज मैंने आप लोगों के सामने पेश किए, उमेश शर्मा देवास में एक कॉलोनी काटना चाहते थे। सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी हो चुका था। उन्होंने 40-60 के रेशियो में जो करार किया था, बाद में पूरे पैसे देकर के पूरा हक त्याग बनवाना चाहते थे, उसकी ड्राफ्टिंग भी दे दी। इस बीच में वो नहीं रहे। भाजपा के कई नेताओं को मैंने अदृश्य रूप से कागज़ पहुँचाए कि मदद कर दें, किसी ने मदद नहीं की। अभी अखबारों में पढ़ा कि कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र ने 25 लाख का चेक दिया, मालिनी जी ने 2 लाख का चेक दिया, वो भी किसी अखबार में खबर आने के बाद मेरा मन बहुत दुखी हुआ। उमेश भाई मेरे परम मित्र रहे, राजनीतिक विचारधारा से परे। ये सारे कागज़ उन्होंने मुझे दिखाए थे और मैंने रफ ड्राफ्टिंग बाद में हक त्याग की बनाई थी। किन लोगों ने बाद में उनको पैसा दिया, वो भी जानकारी मेरे पास है। आज ज़मीन का भाव सोने के भाव की तरह वहाँ उठ गया है। नीयत खराब हो गई है। जो काजी इरफान भाजपा का कार्यकर्ता है, विजय भट्ट जो उमेश भाई के पार्टनर हैं, इन दोनों की नीयत भी खराब हो चुकी है। उमेश भाई की मैं मदद करना चाहता हूँ। अतः आज मैंने ये मामला उठाया जब मैंने सोशल मीडिया पे 25 लाख रुपए की मदद को पढ़ा। बार बार इस तरह से फेंका जा रहा है जैसे एहसान किया गया हो, तब मेरे अंदर की आत्मा बिलबिला उठी और तब मुझे ये कागज़ लेकर के आप लोगों के सामने आया। क्या उमेश शर्मा जी के परिजनों को इसकी पूरी जानकारी है? कई चीज़ें ऐसी होती है जो कोरोना काल में कई लोग परिवार काल कलवित हो गए और उन्होंने अपनी सपने अपने परिवार के साथ साझे नहीं किए। हो सकता है किसी के पास कागज़ ना हो पर जानकारी हो। मेरी डायरेक्ट परिचय उनके परिवार से नहीं है। चुनाव का समय है, अगर मैं उनके घर भी जाता तो लोगों किंतु परंतु की बातें उठने लगती। इसलिए मैंने तमाम प्रयास करने के बाद ये प्रयास की बात की। व्यक्ति है भैया पहलवान राजेश खत्री वही व्यक्ति है जिसने कंप्यूटर बाबा के खिलाफ झूठी 1 महीने पहले की घटना की नकली रिपोर्ट लिखाई थी। ये वही व्यक्ति है जिसने ग्राम पंचायत से बनी हुई सड़क पर अपनी बता करके जन भागीदारी की सड़क बता करके लोगों से पैसा इकट्ठा करा और 5.5 लाख रुपए खा गया। ये राजेश खत्री सुबह से इस प्रकार का माहौल बना रहा था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उससे झगड़ा करें, विवाद करें। अपने पूरे परिवार को साथ में रखकर इस प्रकार का कृत्य कर रहा और इसकी गाड़ी से जो दारू पकड़ाई। मैं आप मीडिया कर्मियों से एक और निवेदन करना चाहता हूं, इसके घर के अंदर जाना। सरकारी बोरिंग इसके घर के अंदर है। इसके मकान का नंबर है 165 अंबिकापुरी एक्सटेंशन।
सरकारी सुदर्शन गुप्ता के द्वारा कराया हुआ बोरिंग इसके घर के अंदर है। दक्षिण काली पीठ के मंदिर के पास की सड़क ग्राम पंचायत ने बनाई है और इसने जन भागीदारी के नाम से पैसा इकट्ठा करके खा लिया। यह वही व्यक्ति है जिसने दक्षिण काली पीठ में रिमूवल होने के समय आप मीडिया के सामने यह आरोप लगाया था कि यहाँ अवांछनीय महिलाएं आती हैं, अनैतिक कृत्य होते हैं कंप्यूटर बाबा के आश्रम में। वो सारी महिलाएं आप लोगों को बयान देने की बैठी हैं कि ये भाजपा का चरित्र है कि ऐसे लोग भाजपा का झंडा लगा करके अनैतिक कृत्य कर रहे हैं। ये वही राजेश खत्री है और अभी आप चाहें तो सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उसके घर से भी। इस पर भी कुछ पूछना हो तो पूछो। कि इस सपने को पूरा करने के लिए भाजपा के कई नेताओं से संपर्क किया। मैं अफसोस के साथ कह रहा हूं, उस उमेश जिसने भाजपा के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया था, जिसके पिताजी गरीब ब्राह्मण, जिसका बेटा एक विकलांग, उस उमेश की मदद करने के लिए जो उसका सपना है, करोड़ों की ये जमीन है जिसमें ओशियान सिटी बन सकती है, विजय भट्ट के साथ अगर उसको मिल जाती, जो पैसे की व्यवस्था हुई दूसरों लोगों ने की, आज वो लोग कहते हैं कि भाजपा के नेताओं के पास हम जा रहे हैं, वो उमेश भाई की मदद करने के लिए तैयार नहीं है, उनके परिवार के तैयार नहीं है। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये मानवता का विषय है। मैं आज पूछना चाहता हूं कि कल अगर एक्सीडेंट हो जाए कार्यकर्ता का और वो मर जाए तो क्या उसके परिवार की रक्षा करने का काम आपका नहीं है? उमेश शर्मा ने जीवन भर के सपने सजाए थे, क्या उसके बच्चों को यह दस्तावेज दिखा करके बाहुबली नेता कैलाश विजयवर्गीय जीवन भर की मदद नहीं कर सकते थे? टुकड़ा फेंक करके आए 25 लाख, 2 लाख मालिनी गौड़ जी दे के आई। अरे मेरे जैसा वकील होता तो सेटलमेंट करता और वो मकान नीलामी से 14-15 लाख रुपए में ही खत्म करवा देता। आपको वो काम करना था, आपको ये काम करना था। हम संकल्प ले रहे हैं राजनीति से परे हटकर उस समर्पित कार्यकर्ता के लिए जिसने अपना जीवन भाजपा को पूरे समय तक के लिए दिया, जो ईमानदार था, 24 घंटे अपने विकलांग बेटे को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पड़ा रहता था और वह परिवार को भी जैसे तैसे पालता था। ये करोड़ों रुपए की जमीन हम हड़पने नहीं देंगे। काजी कितना भी बलशाली क्यों ना हो, विजय भट्ट की नजरें क्यों भी ना फिर गई हो, मैं मित्रता के नाते विचारधारा को परे रखते हुए एक गरीब ब्राह्मण की मदद करने के उद्देश्य से ब्राह्मण समाज के तमाम नेताओं से अनुरोध करता हूं, मेरे साथ खड़े हो जाना। काजी क्या, विजय भट्ट क्या, कोई उसके सपने को खत्म नहीं करेगा। ये आप लोगों के सामने दस्तावेज है और ये उमेश के लिए मेरी भावना है। मैं इंदौर में जब आया, देवास केपी कॉलेज में मैं डिबेटर था, उज्जैन महाविद्यालय में डिबेट करने जाता था। एक बार डिबेट उमेश ने सुनी, उमेश और राजीव शर्मा मुझे इंदौर में लेकर के आए। तब से मेरे दिल का रिश्ता है उमेश से, आज वो नहीं है। अगर मैं उसके परिवार में आगे रह के जाऊं तो लोग समझेंगे कि राजनीति कर रहा हूं। आज मैं आपकी अदालत में आकर के कह रहा हूं कि मैं उसकी मदद करूंगा और कांग्रेस की सरकार आने पर इस भूमाफिया को, जो काजी जमीन हड़पना चाहता है, देवास के लोगों के साथ, जो मेरे मित्र हैं, उनके साथ उमेश के परिवार को इंसाफ दिलाऊंगा।